बरसाने बारी की जय। राधा रानी सरकार की जय। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम राधा रानी के परम भक्त की एक सुंदर कथा सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को। एक बार 3 साधु थे जो बरसाना की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु जो बहुत वृद्ध था, वह कहने लगा, मैं यमुना किनारे आसन लगाकर रहूँगा। तुम दोनों जवान हो, इसलिए तुम आगे चले जाओ। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे तो कहने लगे, अब हम श्री जी के गांव में पहुंच जाएंगे। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसीलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वह ही खा लेंगे, और अगर कोई भोजन करा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किसी से मांगेंगे नहीं। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहज में ऐसा कह दिया। मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी मेहमान हैं, हम उनके इसलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे। इसीलिए बिना भोजन किए ही सो गए। उस रात्रि राधा रानी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी जी को जगाया और कहने लगी कि मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे कि मेहमान कहाँ है। राधा रानी कहने लगी कि 2 साधु हैं जो बिना भोजन किए सो गए। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया। वे पूछने लगे, क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं? पुजारी जी कहने लगे, आप उठकर बैठो, मैं आपके लिए अभी भोजन का प्रसाद का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी मंदिर में जो भी उत्सव का भोज प्रसाद बचा था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले, जो भी प्रसाद बचा था, जल्दी से दोनों को लेकर आ गए। साधु मन ही मन सोच रहे थे, हमने तो मजाक में कह दिया कि हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी ने तो सचमुच हम पर कृपा कर दी, भर पेट भोजन कर दिया। दोनों साधु राधा रानी का ध्यान कर कर सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों के सपने में राधा रानी आई और पूछने लगी, भोजन करके आपको तृप्ति हुई या नहीं? दोनों साधुओं ने हामी भर दी, हाँ राधे। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी, पुजारी जी ने दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन खाने के लिए पान का प्रसाद देना भूल गए। राधा रानी ने दोनों के सिरहाने एक एक पान रख दिया। स्वप्न के बाद दोनों की आंख खुली
तो सचमुच दोनों के सिरहाने एक एक पान का प्रसाद पड़ा हुआ था। दोनों ने पान का प्रसाद ग्रहण किया और अति प्रसन्न हुए। राधा रानी ने मजाक के भाव से कहा गया वचन भी सत्य साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन करवा दिया।